दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और अपने उसी व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए ज़रूर निकाल लीजिएगा। और जिसका सबको इंतज़ार था, क्योंकि जगत भाभी के रोस्ट के लिए सब बड़े बेकरार हो रहे थे, क्योंकि अंकुश भैया ने किया था वादा कि वो बुधवार को लेकर आएंगे जगत भाभी का रोस्ट। और उस रोस्ट में क्या कुछ राज खुलने वाले हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। बेसब्री से आज सुबह से ही इंतजार किया जा रहा था जगत भैया, माफ कीजिएगा, जगत भाभी के रोस्ट वीडियो का। और फाइनली अंकुश ने अपलोड कर दिया है जगत भाभी का रोस्ट वीडियो। और उस रोस्ट वीडियो के माध्यम से देखो, रोस्ट वीडियो जो होता है उसमें हंसी भी होती है, उसमें कई राज भी खोले जाते हैं और उसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जो बैक कैमरा होती है। क्योंकि ऑनलाइन तो इन क्रिएटर्स की पर्सनैलिटी बहुत अलग होती है, लेकिन ऑफलाइन ये बहुत अलग होते हैं। और अब जाके रोस्ट के माध्यम से पता चला है कि भाई जगत भाभी भी चिल्लाती है। वो जगत भाभी जो अपने आप को कैमरे के सामने मासूम सी दिखाती हैं, वो चिल्लाती नहीं बल्कि दहाड़ती है। और वो अपने पति से भी बड़ी बदतमीजी से बात करती है, हालांकि उनके पति हैं ही ऐसे कि उनसे उसी तरह से शायद बात की जाए। खैर, उनकी पत्नी उनको हम सबसे ज़्यादा बेहतर समझती है, इसीलिए वो शायद शुरू से ही अपने पति की लगाम खींच कर रखती है। लेकिन भाभी जी ने बहुत ज़्यादा लगाम खींच के रख दी थी, इसीलिए भैया जी तड़प रहे थे, उनके गले में बल पड़ गया था। उनको ऐसा लग रहा था कि उनको सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। जब भोपाल गए तो वहाँ पर उन्होंने गहरी सांस ली और उस सांस के अंदर कुछ और सांसें समा गई। और उसके बाद भैया जी को भोपाल भाग गया, भोपाली भाग गया और भैया जी को उस शहर से प्यार हो गया। वहाँ के कण कण से भैया जी को प्यार हो गया, इश्क हो गया। और उसके बाद भैया जी अपने सदमे में ही रहे। भैया जी भी सोच रहे होंगे कि किस औरत के पल्ले में पड़ गए हैं। ये औरत दिखती मासूम है पर है नहीं, दूसरों को बोलती है चांडाल पर ये बहुत चालाक है, ये खुद चांडाल है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात तो खुद भैया जी ने कही थी। आप सब भूल गए, ये याद है कि भाई बार बार जलील करती है मुझे, हर 20 मिनट पे जलील करती है, हर 20 मिनट पे मुझे ताना देती है, कुछ ना कुछ बोलती है। पूरे दिन माहौल जो घर का होता है ना, वो पूरे दिन भारी करके रखती है। और देखिए, मैं ये पहले भी अपने वीडियो के माध्यम से बता चुकी हूँ कि एक इंसान जो क्रिएटर है, अपने घर में रहकर पूरे दिन अपने घर में अपनी बीवी के साथ है और चीज़ें क्रिएट कर रहा है, चाहे वो यूट्यूब के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, तो पूरे दिन वो घर में है। अब बीवी जो है पूरे दिन अगर सुनाती रहेगी तो फिर इंसान को घुटन तो महसूस होती है। और वही घुटन की वजह से जो इंसान होता है वो दूसरे बाहर जाके प्यार ढूंढने की कोशिश करता है। और जब उसे लगता है ना कि कोई उससे बहुत अच्छे से प्यार कर रहा है, कोई उससे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, कोई उससे सहानुभूति जता रहा है, कोई उसके दिल की बात को समझ रहा है, तो उसके प्रति अट्रैक्शन हो जाता है। वही हुआ था भैया जी के साथ। और हम लगातार बार बार यही बोल रहे हैं कि पति पत्नी में जब तनाव आता है तो उसकी वजह एक इंसान नहीं होता, सिर्फ पति नहीं होता, पत्नी भी होती है। कई बार पत्नी को लगता है कि अब जो मेरा पति है उसकी सांसें मेरे हाथ में, मेरे चंगुल में है, तो स्पेस देना भूल जाती हैं। और वो स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो स्पेस अगर आप अपने पति को नहीं देंगे, अपने बच्चों को नहीं देंगे, खुद को वो स्पेस नहीं देंगे, तो एक वक्त पर आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे। लेकिन जगत भाभी को तो किसी ने बताया नहीं होगा। जगत भाभी को तो यही बताया होगा कि भाई पति पर नजर रखना है सीसीटीवी कैमरे की तरह। और पति होता है ना, तुम्हारा पति है, तुम कुछ भी करो, कुछ भी कहो, तो वो वाला फंडा भाभी जी ने अपना लिया। और वो फंडा अपनाया तो देख लो क्या कुछ भाभी जी को झेलना पड़ा है। वैसे अंकुश जो है बहुत अच्छा रोस्ट बनाते हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ जो है अभी भी उसमें मिसिंग थी, जिस पर अंकुश भैया को और काम करने की ज़रूरत थी। अंकुश भैया, ये रोस्ट वीडियो जो है थोड़ा सा हल्का लगा मुझे और रोस्ट वीडियो के मुकाबले, क्योंकि आप इससे पहले बहुत अच्छे अच्छे रोस्ट वीडियो बना चुके हैं
तो ये रोस्ट वीडियो थोड़ा सा हल्का था, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की कमी थी। अगर आप थोड़ी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते तो ये रोस्ट वीडियो और ज़्यादा कमाल का होता। खैर, हो सकता है कि आप बाद में और इन्फॉर्मेशन के साथ जगत भाभी का दूसरा रोस्ट वीडियो बनाए, क्योंकि इसमें जगत भाभी का पूरा काला चेहरा सामने जो है वो नहीं आया है, पूरी असलियत सामने नहीं आई है। भाभी जी हैं मास्टरमाइंड, भाभी जी हैं। भाभी जी एक ऐसी शख्सियत है जो खुद को बेचारी बना के और दूसरों पर राज करना जानती हैं। आपने सही फरमाया कि भाभी जी जो कैमरे के सामने, फोन पर, लोगों के सामने रोती रहती हैं, अपना दुखड़ा जो है वो सुनाती रहती हैं, लेकिन वो वाकई में वो एक अलग पर्सनैलिटी है कैमरे के पीछे। क्योंकि वहाँ पर मौजूद बहुत सारे अंबाला में जो क्रिएटर्स गए थे, जब पूजा पाठ हुई थी इनके घर में, तब भी बहुत सारे क्रिएटर्स ने बोला था कि भाई लड़ाई हुई थी। खुद के पति ने बोला था कि बताओ, तुम बताओ, अंकुश तुम बताओ, किट्टू तुम बताओ, अमित तुम बताओ, तब ये मेरे पे कैसे बोली थी बिना बात के, कैसे लड़ी थी, कैसे चिल्लाई थी। तो जगत भाभी की इंफॉर्मेशन तो मतलब थोड़ी सी मिसिंग है, थोड़ा सा और मज़ेदार हो जाता अगर इसमें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन हो जाती। खैर, अभी के लिए ये भी काफ़ी है लोगों को दिखाने के लिए कि असल में जगत भाभी का चेहरा कैसा है, जगत भाभी कैसी हैं असलियत में। क्योंकि फैंस जो हैं सिर्फ 8 मिनट 9 मिनट के वीडियो से ही जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और साथ ही बहुत इमोशनल अटैच्ड हो जाते हैं। उन्हें क्या पता कि 8-9 मिनट के वीडियो के अलावा 24 घंटे का वक्त होता है। उस 24 घंटे में इंसान की असली पर्सनैलिटी पता चलती है कि वो अपने घर वालों के साथ कैसा बिहेव करता है, अपने बच्चों के साथ कैसे रहता है, अपने पड़ोसियों के साथ कैसा रहता है, अपने हाउस हेल्पर्स के साथ कैसा रहता है। ये सारी चीज़ें मिलके इंसान की पर्सनैलिटी बताती है, ना कि 8-9 मिनट का वीडियो। तो लोग अपने अनुमान से वीडियो देख देख के जो है वो भाभी जी की पर्सनैलिटी को कमज़ोर समझ रहे थे, लेकिन भाभी जी की पर्सनैलिटी कमज़ोर नहीं है। भाभी जी की पर्सनैलिटी एक्स्ट्रा स्मार्ट है। तो उसमें से भाभी जी अगर एक्स्ट्रा हटा दें और स्मार्ट लेकर आए तो शायद वो अपने पति के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो पाएंगी। क्योंकि इंसान ना उसी इंसान के साथ रह सकता है जिसके साथ उसका स्वभाव मिले, प्यार मिले, बातचीत हो। अब आपके साथ शायद स्वभाव नहीं मिल रहा है या फिर आपका स्वभाव इरिटेटिंग होगा, इसी वजह से आपके पति को कहीं और देखना पड़ गया। तो खैर, आई होप कि आप अपने रिश्तों पर अब ज़्यादा ध्यान भी देंगी और मासूमियत से परे हट के जो है आप अपनी पर्सनैलिटी में से स्मार्ट निकाल के एक अच्छी पर्सनैलिटी बनने की कोशिश करेंगी, दिखावे से दूर अपने घर बार को संभालेंगी, काम भी करेंगी। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेंगी, काम भी करिए, काम इम्पॉर्टेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है काम तो। लेकिन अपने अंदर थोड़ी सी तब्दीली तो लानी पड़ेगी जगत भाभी को। लेकिन ये चेहरा लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। क्योंकि लोगों ने क्या किया कि एक जगत दीदी को देवता बना दिया, देवी बना दी, और फिर दूसरी देवी बनाने की तैयारी इनकी चल रही थी। तो YouTube पर बहुत सारी देवियों को जो है पूजने की तैयारी चल रही है। मतलब ऐसा लगता है कि YouTube ना हो गया, मंदिर हो गया है। इधर घंटा बजाओ इधर देवी, उधर घंटा बजाओ उधर देवी, उधर घंटा बजाओ उधर देवी। तो इंसान को इंसान रहने दो, देवी से तुलना मत करो, अपना दिमाग लड़ाओ, अपने दिमाग के अनुसार चलो। क्योंकि हमेशा एक ही इंसान गलत नहीं होता। ताली ऐसे नहीं बजती है, ताली के लिए दूसरा हाथ भी चाहिए, ताली ऐसे बजती है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि जगत भाभी बहुत शरीफ हैं, तो वो नकाब है चेहरे पर। अभी कोविड में चल रहा था ना मास्क, वो मास्क है, उस पे से जब हटेगा तो चेहरा दिखेगा।